सावन के आखिरी 2 दिनों में कांवड़ का जोर दिखाई दिया। लगातार सड़कों पर कांवड़िए जल लेकर या अपने परिवार को या अपनी माताओं को जल के साथ लेकर चल रही। देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग महिला को उन्होंने बैठा रखा है। यही आस्था का बहुत बड़ा सैलाब आज उमड़ के दिखाई दे रहा है। हरिद्वार की सड़कें हों, चाहे गजरौला की सड़कें हों, तीर्थ स्थान के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर से कांवड़िए अपने अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। शिव भक्ति के नारों में पूरा उत्तराखंड सरोबार हो चुका है और शिव भक्त आखिरी के 2 दिनों में पूरा लाभ पुण्य कमाने के उसमें लगे हैं और अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। नेपाल के दुमलिंग से ये वीडियो आया है, किस तरह एक महिला रस्से के सहारे नदी को पार कर रही है। यहाँ से भारत नेपाल में एक पुल बनने है जो कि मालपा के नामक स्थान पर है, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह जान में जोखिम में डालकर लोग लगातार आवागमन कर रहे हैं। बढ़ती और बौखलाती नदी के ऊपर महिलाएं भी किस तरह से देखिए अपने जीवन को खतरे में डालते हुए इसका आवागमन कर रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। भारत नेपाल के जिलाधिकारियों की बैठक पिथौरागढ़ हुई। पिथौरागढ़ में रीना जोशी ने जिलाधिकारी दार्चुला का किया स्वागत सत्कार के उपरांत जिलाधिकारी पिथौरागढ़ व एसपी ने किया बैतडी के जिलाधिकारी का स्वागत। साथ ही मैं बता दें कि लगातार स्वागत सत्कार के उपरांत बैठक में चर्चा परिचर्चाओं का दौर जारी हुआ, जिसमें प्रमुख चर्चा काली नदी पे अतिरिक्त मलबा जो लास्को की तरफ पड़ा है उस पर हुई और नेपाल के साथ सहमति बनी और नेपाल ने कहा है कि हम लास्को खोले का मलबा तत्काल हटा देंगे, जिससे कि खोतीला को जो खतरा पैदा हुआ है उस खतरे में कहीं न कहीं बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भारत नेपाल की मैत्री वार्ता हुई। नेपाल के द्वारा बताया गया कि मादक तस्करी भी भारत से नेपाल में दवाइयों के रूप में आ रही है। जिलाधिकारी ने स्वागत उपरांत कहा है कि हम मादक तस्करी को रोकेंगे। आप केवल जो दवाएं भारत से नेपाल जा रही हैं उनकी सूची दें जो कि नेपाल पर प्रतिबंधित हैं, हम उन पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बैठक में नेपाल के जिलाधिकारी धारचूला किरण जोशी, जिलाधिकारी बैतडी और हमारे जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी, एसपी लोकेश्वर सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला दिवेश शासनी, अनुराग आर्या व अन्य नेपाल के प्रहरी पुलिस के लोग मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। काली नदी पर जो कूड़ा नेपाल की तरफ से शिकायत है कि डाला जा रहा है उस पर भी निराकरण की बात हुई। साथ ही काली नदी में जो मलबा है या जो भी काम काली नदी में होंगे, दोनों देशों की सहमति के अनुसार वो कार्य होंगे। दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञ उन कार्यों को निरीक्षण करेंगे और किसी भी कार्य से किसी भी देश को नुकसान न हो, ऐसी बातें परिचर्चाएं में काफ़ी जोर दिया गया। साथ ही रीना जोशी ने कहा है कि आप लस्को खोले का मलबा तत्काल हटा के खोतीला में जो हमारे नुकसान की स्थितियां पैदा हो रही हैं, जहां पूर्व में नुकसान भी हो चुका है, उस पर अपना निर्णय दें। तो जिलाधिकारी दार्चुला ने कहा है कि हम लस्को खोले का मलबा तत्काल प्रभाव से हटा देंगे। आज भारत और नेपाल की कोऑर्डिनेशन मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें सीडीओ बैतडी त्रिपंथी जी और सीडीओ दार्चुला श्रीमती किरण जोशी मैडम और उनके साथ समस्त टीम ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। हम लोगों को कुछ इशूज़ थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें काली रिवर में तटबंध को लेकर भी इशू आए थे, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और इसके अलावा उनके भी कुछ और इशूज़ थे, मानव तस्करी को लेकर, कुछ वन्य जीवों की तस्करी को लेकर, कुछ ड्रग्स के इशूज़ को लेकर, उसको भी हम लोगों ने बहुत ही उनको आश्वासन दिया है कि इस तरह के कोई इशू भविष्य में नहीं पैदा होंगे। और 2 इशूज़ पुल को लेकर भी आए थे कि कुछ हमारे यहाँ झूला सस्पेंशन पुल बने हैं, उनके टाइमिंग को लेकर भी इशूज़ थे, उसको भी हम लोगों ने शॉर्ट आउट किया, उनको आश्वासन दिया है कि उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। और हमारे 2 इंटरनेशनल पुल भी बन रहे हैं, एक तो झूला घाट में बन रहा है, छारछू में बन रहा है। तो उसमें जो भी छारछू में कुछ डिले चल रहा है, उसमें कुछ परमिशन को लेकर प्रोसेस में कोई इशू हुआ था, तो उसमें भी हमें आश्वासन मिला है कि इस तरह के कोई इशूज़ भविष्य में नहीं आएंगे। तो ये मीटिंग में सारे इशूज़ पर जो डिस्कशन हुआ है उसमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी प्राप्त हुआ है और हम लोगों ने भी उसी तरह का रिस्पॉन्स भी दिया है कि कोई भी इशूज़ सामने आएंगे उसमें हम लोग प्रॉपरली कोऑपरेट करेंगे। चीज़ों पे काम किया जाएगा दोनों देशों का आपस में समन्वय के साथ। यो हाम्रो अब नेपाल भारतको सीमा जोडिएका जिल्लाको नियमित बैठक हो। यसमा विशेष गरी पिथौरागढको हाम्रो डिएम साहब बैतडीको तर्फबाट हामीले प्रतिनिधित्व गर्यौँ। त्यसै गरी दार्चुलाको जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समितिको आज बैठक सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी यो बैठकमा 2 देशका जोडिएका जिल्लाहरूको आपसी हितका विषयमा विशेष गरी हाम्रो बैतडीको सन्दर्भमा बैतडीको झुलाघाट पुललाई प्रयोग गरेर हुने आवागमनलाई अलिकति नियमित गर्ने, उक्त नाका प्रयोग गरेर हुने अवैध मानव तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी
तपाईँको लागु पदार्थको दोबेसनीको लागु पदार्थसँग सम्बन्धित कारोबारको तपाईँ त्यसलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा, त्यसै गरी दुई देशीय हितका विषयमा जति पनि हाम्रा जिल्लाका जोडिएका हितका विषयहरू छन्, महाकाली नदीसँग जोडिएका केही विषयहरू त्यसमा पनि छलफल भयो। त्यसै गरी नेपालीहरूले पेन्सनका सम्बन्धमा पटक पटक भारतीय ब्याङ्कमा आउनुपर्ने र त्यहाँ केही झेल्ने समस्याको विषयमा त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्नलाई दुवै देशको तर्फबाट एउटा समझदारी बनेको छ। त्यसमा पिथौरागढको डिएम साहबले अब त्यसलाई थप छलफल गरेर यहाँ ब्याङ्कको प्रतिनिधि नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि हामी केही समझदारी गरेका छौँ। त्यसै गरी नेपालीहरूको आह्वानको विषयमा झुलाघाट पुललाई त्यसको समय एक्सटेन्सन गर्ने विषयमा बिहान अलिकति हाम्रो नेपालीहरूलाई दिक्कत भएको थियो, समस्या भइरहेको विषयमा त्यसमा पनि एउटा समझदारी बनेको छ। जो समग्रमा शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र दुई देशका आपसी हितका विषयमा आउँदा दिनमा जति पनि इस्युहरू हुन्छन् त्यो इस्युमा प्रपरली कम्युनिकेट गर्ने, झुलाघाट पुलको पुलको थप त्यसलाई मर्मत समार गर्ने सम्बन्धमा PWDको यहाँको टिम छ, त्यसलाई बैतडी जिल्लाको तर्फबाट हामीले एउटा टेक्निकल टिम प्रस्ताव गरेर उहाँहरूलाई पछि पठाउँछौँ र दुवै टिमको जोइन्टली इन्स्पेक्सन गरेर त्यसलाई पनि तुरुन्त थप मर्मत समार गर्ने विषयमा पनि एउटा समझदारी बनेको छ। जे होस् आउँदा दिनमा पनि जुन हाम्रो समझदारी अहिले छ दुवै देशको भूमिमा एक अर्काका विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि नहोस् र त्यसलाई थप नियमित र प्रभावकारी बनाउने ढङ्गले इन्स्पेक्सन गर्ने, पेट्रोलिङ गर्ने विषयमा पनि सहमति बनेको छ। आजको बैठकले दुई देशको हितको र दुई जिल्लाका हितका विषयमा हाम्रो सञ्चार, हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ थप बलियो र प्रगाढ बनाएको छ। बलवाकोट का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खतरे की जद में आ गया है। बलवाकोट के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल की दीवार एक तरफ से पूरी तरह से उखड़ गई है और उसके रस्से लटक गए हैं। अब देखना है कि इस दीवार को तत्काल प्रशासन बनाता है या फिर नेपाल प्रशासन इस पर कार्य करता है। बरसात के दिनों में सेराघाट बंगापानी के लोग पानी के लिए तरसे। विक्रम दानू के नेतृत्व में आज बंगापानी तहसील का किया घेराव और जिलाधिकारी नाम एक ज्ञापन विक्रम दानू ने भेजा है कि सेराघाट में तत्काल पानी की व्यवस्था की जाए। सेराघाट में मोटर मार्ग खोलने के दौरान बीआरओ के द्वारा सेराघाट पेयजल योजना क्षतिग्रस्त किया गया है, जिससे सेराघाट में पिछले एक सप्ताह से पानी नहीं आ रहा है। सेराघाट के लोग पानी ढोलने में नदी से मजबूर हैं, इसलिए आज बीआरओ के खिलाफ सेराघाट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़, उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला को ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि तत्काल बीआरओ के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और पानी सुचारू किया जाए। अगर शीघ्र उक्त समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो हमारे द्वारा बीआरओ के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। धारचूला में हेली सेवा के शुभारंभ से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बूदी गांव में लाए गए मरीज को रघुवीर सिंह रावत गन कंपनी के ड्राइवर को, जिसको हार्ट अटैक पड़ा था, तत्काल हायर सेंटर रेफर किया। साथ ही काबुल खान बीआरओ के एक मजदूर को भी हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। दोनों मजदूरों को तत्काल हेली के माध्यम से हल्द्वानी या अन्य स्थानों पर रेस्क्यू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी मुनस्यारी ने कार्यकर्ता जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है। कार्यकर्ता जोड़ो अभियान के तहत डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने बताया कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, लगातार कार्य कर रहे हैं। यही वो खटकोला का नाला है जहां पर 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ पैसा खोतीला में लगना था। ठेकेदार को विभाग के द्वारा खोतीला की साइड नहीं देने का संज्ञान आया है और ठेकेदार के द्वारा खोतीला में कार्य किया जाता तो आने वाले समय में जो 35 करोड़ का टेंडर खोतीला के लिए बना है, शायद उसमें से 5-10 करोड़ रुपया बच जाता और सरकार का 25 करोड़ में ही शायद खोतीला में कार्य हो जाता। परंतु आज खोतीला में 35 करोड़ से जो नया कार्य होना है, उस कार्य को कब तक होना है, इसका भी अभी तक सिंचाई विभाग के द्वारा एल्दारा में खाली एक खेल जैसा किया जा रहा है। लगातार सिंचाई विभाग कैरेट वायर का ही कार्य कर रही है। सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं। केवल ठेकेदार के प्रतिनिधि से पूछने पर बताया गया कि हमें कैरेट वायर लगाने का ही कार्य दिया गया है। व्यापार संघ ने भी कई बार एल्दारा के लिए आवाज उठा दी है, परंतु कार्य नहीं हो रहा है।
कालिका सल्याड़ी के परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। सड़क के कार्य से कालिका सल्याड़ी पूरी तरह से बर्बादी की स्थिति में आ गया है। स्थानीय छात्र नेता संदीप बोरा ने उक्त मांग को उठाया है। उन्होंने सल्याड़ी के लोगों के साथ मिलकर कहा है कि उनका कहीं न कहीं तत्काल विस्थापन किया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें कि हिरवेज कंपनी व प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है, उनको ज्ञापन भी प्रेषित किया है। और जो सल्याड़ी में जो अभी संकट बना हुआ है उसमें 3 परिवारों ने जो है अपना मकान छोड़ दिया है, अपना सामान लेकर अन्यथा जो है शरण ले ली है और 9 परिवारों पर संकट है। और महोदय से हमने यह कहा है कि तत्काल NH के नियमानुसार उनको जो है विस्थापन किया जाए और जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, सड़क की कटिंग हो रही है, उन पर जो है अभी वर्षा काल तक रोक लगाई जाए और यहाँ पर आपदा का हेली जो है भेजा जाए ताकि आए दिन प्रतिदिन यहाँ पर एम्बुलेंस। Please do like, share and subscribe DCL News.